धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने दिखा दिया कि कैसे दलितों का अत्याचार हम करेंगे। जब अपने भाई को संस्कार नहीं दे पाए, सिगरेट पी रहा है, तमंचा लहरा रहा है, गुंडा बनेगा बेशरम। मैंने पहले कहा ये गुंडा है, मैंने पहले कहा ये गुंडा है, और इसके भाई ने मेरी बात को साबित कर दिया। आडंबर तो हमारे यहाँ पे करते कौन? मोदी जी। हाँ, मुझे दुख है, मुझे दुख है, मुझे दुख है। मोरबी कांड याद है? याद है मोरबी कांड? नहीं आया होगा। जब वहाँ लोग मरे थे, जब मुसलमान ने जाने बजाई थी, तब नहीं मुझे दुख है, मुझे दुख है। हम तो एक एक कपड़ा पहने हुए 5 कपड़ा पहन के चल के आए थे, तब नहीं बोल पाए थे। भाई हमारे कहने के मतलब है ये किसी के सगे नहीं है। जब ये अपनी माँ के सगे नहीं है, माँ के लिए अंतिम संस्कार करने के बाद इस सर का मुंडन नहीं करवा सकते। योगी आदित्यनाथ बोलते क्या है कि तुम्हारे पिताजी से पूछो, तुमने इज्जत नहीं की। अरे तुम बेशरम अपने बाप से मिलने नहीं जा पाए, उनके अंतिम दर्शन करने नहीं गए। कहे कोरोना है और चुनाव प्रचार में मास्क हटा के गजरजने पहुंच जाते हो। ये हिंदू नहीं है, ये दोगले इंसान है। तो गलत कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। ये कैसा हिंदू राष्ट्र भाई? बौखला गए हो क्या? ये अंतर सारे मंत्री और ये तो कह रहे हैं सांसद, अंतरी मंत्री संत सब यहीं धरे रह जाएंगे। बनेगा संवैधानिक राष्ट्र। दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुसलमान हिंदू राज में सुरक्षित नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने दिखा दिया कि कैसे दलितों का अत्याचार हम करेंगे। जब अपने भाई को संस्कार नहीं दे पाए, सिगरेट पी रहा है, तमंचा लहरा रहा है, गुंडा बनेगा बेशरम। मैंने पहले कहा ये गुंडा है, मैंने पहले कहा ये गुंडा है, और इसके भाई ने मेरी बात को साबित कर दिया। आप लोग हल्के में लिए रहो, एक दिन यही बाबा चमत्कारी बन जाएगा। होता गया अरेस्ट। अब तो उन्होंने क्या कहा? संविधान जो कहे। अच्छा, मतलब बागेश्वर बाबा की बात आई तो मालाएं गर्दन से? नहीं, ये मैं इसकी कसम खाने जा रहा हूँ कि जब ये अपने ही भाइयों को संस्कार नहीं दे पाए महाकाल, इसकी पोल अभी और खुलेगी। तो उसका पर्चा नहीं बना पाए क्या अपने भाई का? नहीं, उसका पर्चा बनाने के लिए पेन खत्म हो गई थी, चाय खत्म हो जाती है। अर्जी तो नहीं लगाए थे इसलिए तो नहीं। अर्जी वाला मैटर नहीं है। जब अपने भाई को आप संस्कार नहीं दे पा रहे हो, जैसे मैं हूँ, मैं बाल योगी, ना मेरे आगे पीछे आगे कोई आएगा ना जाएगा। ये तो शादी भी करने वाले हैं, क्योंकि जो बालाजी महाराज हैं, जो हनुमान जी, वो शादी नहीं किए। जो भी संत होता है, जो मेन मानने वाला, शादी नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन चीज़ों को लेते हैं, तो बागेश्वर वाला बाबा से पूछिए कि आप अपने भाई को भगवा पहना के पंडित बना के पूजा करवाते हो, और उसके बाद वो कहता है ओए दलित है तू, ये क्या कर रहे हैं? दारू पी के ऐसा कर रहा था वो। ये संत हैं, इनके भाई संत मानोगे? तो आप लोग भी ऐसे नमूनों को आगे करते हो। सनातन को बचाने निकले हम लोग। देखिए, ये लोग सिर्फ ऐसे ही लोग हमारे लिए अपराधी होता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। हम संविधान चलने वाले लोग हैं। आप जो मकान गिरा रहे हो, वही मकान बेच दो और गरीबों को दान कर दो। ये कौन लोग हैं जो अपराधियों की जाति देखते हैं? आप बताइए, जो गैंगस्टर मकान खरीदा है, किसी न किसी की तो काली कमाई से खरीदा, उसको बेच के जो लोग उसके हकदार हो, जिसका मकान, उसको रुपए दे दो। लेकिन आप तोड़ रहे हो, आप तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हो। अभी तो अच्छा लग रहा है, पर जब अपने पे कर देगा समझ में आ जाएगा। कहने गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे। अरे तो मारो गोली ना, मारो गोली, पर गुंडे खुद ही बैठा रखे हैं। तो आप धीरेन्द्र शास्त्री के साथ नहीं है? कौन? आप होइए, हम संविधान के साथ हैं, बाबा साहब के साथ हैं। तो हिंदू राष्ट्र में आपकी कोई भूमिका नहीं रहेगी? कौन भूमिका? भूमिका का भावी नहीं रहेगा। अच्छा। हमको झंडे भारत नहीं बनाना, अखंड भारत करेंगे, झंडे भारत बना देंगे ये लोग। अब बनाए हैं। उन्होंने परिभाषा दी है अखंड भारत की। कैसी? अखंड भारत की। कैसी परिभाषा? कि अखंड भारत कि मदनी साहब और मोहन भागवत बिरयानी खाएंगे साथ में। यही मामला है। संघी जितने पिक्चर देखने जाएंगे बाइकआउट करके, यही मामला है। ये सब थूक के चाटने वाले लोगों की भी बात ना माना करिए। ये जो घटनाएं इस देश में घूम घूम के हो रही है, इससे 24 चुनाव में एक सफलता मिलने वाली है भाजपा को। और जिस तरह से सभी विपक्षी पार्टियां दलित, आदिवासी, पिछड़ा माइनॉरिटी का यूज करती आई हैं, अगर दलित, आदिवासी, पिछड़ा माइनॉरिटी एक साथ हो जाए तो बैंड बजा दें इन सब पार्टियों की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। लग रहा है वैसे बैंड बज पाएगी इनकी। बजना है, जरूरी भी है, क्योंकि गुजरात का हो या कोई घटना हो, विधायक सांसद निकलते नहीं घरों से, चुपचाप बैठे रहते हैं। मीडिया तो तुम्हारे साथ नहीं है, तो फिर कैसे, क्या आपकी बात तो पहुंच नहीं पाती? अरे मीडिया साथ नहीं, मुंह तुम्हारे साथ है ना, बोल तो सकते हो ना, सड़कों में निकल सकते हो ना। तो 24 की तैयारी को लेके ये सब काम करिए। और मैं नासिर जुनैद के परिवार से मिला और पूरे मीडिया पे सामने से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जल्दी से जल्दी उसके पास आर्थिक सहायता पहुँचे, उसके परिवार को कोई कमी ना हो, और जो खोया है उसने, वो तो हम उसको मिटा नहीं सकते, भुला नहीं सकते, वो हम क्या ही पूरी कर सकते हैं कमी, पर जो आर्थिक चीज़ें हैं वो पहुँचाए। 5 लाख रुपए का धनराशि वो दलित बच्चे को दिया गया। अब आज यहाँ पे भी इतना दबाव के बाद दुखद है। भेदभाव कर रही है कांग्रेस, बहुत बुरा, बहुत बुरा। इसके खामियाजा 24 में भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को।
अच्छा। राजस्थान सरकार ही भुगत लेगी इससे। मोनू मानेसवर को क्यों बचाना चाह रही है कांग्रेस अब? कोर वोटर की राजनीति, अब सभी पार्टियों का कोर वोटर होता है, अपना अंदरूनी कुछ बातें होती हैं, कोर वोटर वाली राजनीति है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। भले हमें कांग्रेस इस्तीफा देना पड़ जाए, पर हम कांग्रेस को ये बता के रहेंगे कि ये अंतिम हो, इसके बाद कुछ ना हो, ऐसा कुछ। और लिंचिंग पे कानून बनाए गहलोत सरकार। लिंचिंग आप रोए भी थे उनके घर जाकर, इतने भावुक क्यों हो गए? सब जगह हम रोते हैं, जहाँ जहाँ जला। मैं तो उस बेटी और बहन के लिए भी रोया, इसको जला दिया कानपुर में जगाने के लिए, उसकी वीडियो भी देखी। हमारे यहाँ से तो आंसू गिरते हैं। कश्मीरी पंडित मर गया, उसके लिए नहीं रोए? कश्मीरी पंडित, अच्छा ही बताओ, कश्मीरी पंडित जो मर गए, तो कश्मीर पे किसकी सरकार है? भाजपा की। तो रोना तो भाजपा को चाहिए ना कि पंडित मर गया, हिंदू मर गया। नहीं, आप बहुत आडम्बर करते हो, रो रो कर। आडम्बर तो हमारे यहाँ पे करते कौन? मोदी जी। मुझे दुख है, मुझे दुख है, मुझे दुख है। मोरबी कांड याद है मोरबी कांड? नहीं याद होगा। जब वहाँ लोग मरे थे, जब मुसलमान ने जाने बजाई थी, तब नहीं मुझे दुख है, मुझे दुख है। हम तो एक कपड़ा पहने हुए 5 कपड़ा पहन के चल के आए थे, तब नहीं बोल पाए थे। यही मीडिया की कमी कि आम जनता पे उंगली उठाने वाले बाल योगी संत महंत पंडित विजय कुमार शर्मा प्रधानमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं, विधायक नहीं, सांसद नहीं है। हमसे क्यों पूछते हो कि हाँ क्यों, वहाँ क्यों नहीं गए? नहीं, आप पे आरोप, आप मुसलमानों के लिए रोते हैं, हिंदुओं के लिए नहीं। हम दलित, आदिवासी, पिछड़ा माइनॉरिटी के लिए रोते हैं, हम कोई हिंदू मुसलमान के लिए नहीं ब्राह्मणों के रोते। लिए कौन रोएगा फिर? ब्राह्मण के लिए बहुत से पंडित ठेकेदारी लिए हैं, उनको रोने दो। आप नहीं रहोगे उनके लिए? ब्राह्मण के लिए क्या भाई? कोई गलत कोई के साथ भी हो, ब्राह्मण क्या होता? संविधान के दायरे में एक कोई चीज़, मान लो कहा गया कि हत्या करना गलत है, अब इनकी हत्या हो जाए तो मुझे तो रोना ही है भाई, और रोना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश का एक इंसान गया है। इनके लिए इनकी बिरादरी होती है, जाति होती है, हमारे लिए देते संविधान, हमारे नागरिक होते हैं। जो लोग कह रहे हैं नकली हिंदू है विजय शर्मा, वो ठीक है इसका मतलब? उनसे कह दो हम इंसानियत के साथ हैं, जो भी गलत करता है मुँह उंगली उड़ाते हैं भाई। हाँ। लेकिन मुस्लिमों के साथ कुछ गलत होता है तो वो पहुंच जाते हैं, और जहाँ ब्राह्मण और दलितों के साथ होता है तो वहाँ पहुंच अच्छा नहीं ये पाते हैं। बताओ, सब छोड़ो, हाँ। मुसलमान के पास पहुंच जाते हो, मुसलमान के पास पहुंच जाते हो, क्यों भाई? मुसलमान और दलित इस देश का आदमी नहीं है क्या? क्यों नहीं है भाई? हाँ। मोनू मानेसवर ने गलत किया तो आप उसको फांसी देने की मांग नहीं कर रहे हो। मैं वहाँ क्यों गया, मांग इसकी होने लगी। क्या राजस्थान पाकिस्तान उकिस्तान में आने लगा क्या भाई? हम नहीं आ सकते अच्छा। देश में? क्या अब हिंदू मुसलमान देख के मुद्दा दिखाई किया जाएगा अब क्या? आप सजा दिलाएंगे क्या अब आप सजा दिलाएंगे क्या? हम तो मांग कर सकते हैं भैया, हम क्या हम अगर हम मुख्यमंत्री तो आप किसी अगर मैं मुस्लिम के घर जा रहे हैं तो हिंदू के घर क्यों नहीं तो जा ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके मैटर पे बोलते हैं और सब जगह जानते की हैं। बात नहीं हो रही पंडित जी, यहाँ जाने की बात हो रही है। जाने की बात भैया, तो आप समझिए ना, ये बगल में था, हम कहीं नहीं जाते हैं। कानपुर भी दिल्ली से दूर नहीं था ज्यादा। ज्यादा दूर क्या नहीं कह रही, वहाँ योगी की पुलिस है, वहाँ जाते ही गोली चलती है। किसने कहा आपको? वहाँ जाते ही गोली चलती है, बुलो चलता है। अपराधियों अपराधी तो ये बताइए कि क्या गृह राज्य मंत्री बड़ा अपराधी नहीं था? क्या उसका इनकाउंटर नहीं किया जा सकता था? क्या जो दलित उन्नाव हाथरस की बेटी थी उस पर नहीं होता था? जो एक्शन से यहाँ पे गई थी हमारी बहन प्रियंका गांधी जी, वही एक्शन वहाँ होता। आपने हाथरस का नाम लिया, जो कल ही फैसला है, जो हाथरस के जो आरोपी थे, आरोपियों को बरी कर दिया कोर्ट ने। ये देखिए, एक चीज बता दे, यहाँ पे जांच सही नहीं होती है इस सरकार में। रेपिस्टों को छोड़ने के लिए ठेका लिया है, बिल्किस बानो पे सवाल नहीं करेंगी और लोगों पे सवाल नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा इस वक्त पूरे देश में, और मैं कह रहा हूँ कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी एक साथ मिलके ही भाजपा को हटाया जा सकता है, किसी और को नहीं। 3 राज्य के चुनाव में भाजपा जीत गई, हिमाचल, मेघालय। देखिए, आप लोग तो बोलते हैं तो कहाँ के जब कोई विपक्ष सुनता है? मजबूत नहीं है, हम कह तो रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोग थोड़ा सा शांत बैठे रहते हैं। अरे पकौड़ी खा काम के। किया है उन्होंने, तभी तो वोट मिले हैं। काम कितना किया वो मालूम है, और सही तरह से अब कोई एक पार्टी भाजपा को नहीं हरा सकती। कोई एक पार्टी की बस की भाजपा नहीं है, सभी को एक साथ होना पड़ेगा और मिलजुल के इसको हराना पड़ेगा अगर चाहते हैं तो। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि नासिर जुनैद वाली हत्याकांड हो या इससे पहले हत्याकांड हो, वहाँ 3 दलित आदिवासी का ही फोटो था जिनको मुंह चकने का अधिकार उस पे है, कोई को किसी के नाम पे काट दिया गया। तीनों राज्यों में जीत गई बीजेपी। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया में जनता तक हम लोग अपनी बात पहुँचाने में नाकाम हैं, कांग्रेस का कैडर 2-3 नेताओं के पीछे घूम घूम के काम कर रहा है। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता टारगेट करने लग गए। मैं प्रवक्ता को मुझसे टारगेट हुआ कि भाई आप वहाँ नहीं गए, यहाँ गए। जो सवाल आपका भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझसे कर चुके कि आप कानपुर नहीं जाते, यहाँ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी के हम जैसे लोगों को आगे करना चाहिए, जो कि जिस तरह की बातें होती है। लेकिन पार्टी चाटुकारों को पैसा दे के पहले चुनाव प्रचार करने के लिए भेज देती है, बाद में फिर न्यूज़ नॉर्मल आप भी मानते हैं ना कांग्रेस भेदभाव करती है? हो तो रात भी तो बोल रहे हैं ना, भेदभाव हुआ तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि 9 दिन बाद पहुँचना, जहाँ 2 घंटे में चेक पहुँच जाता है, गहलोत जी पहुँचने चले जाते हैं, इतना समय हो गया। तो राम राज में घर ही उजाड़े जाएंगे क्या? बात तो यही है गुरु।
बात मानो, दलित आदिवासी पिछड़ा हो, मुस्लिम हो तो उखड़ ब्राह्मणों के के भी उजाड़े जा रहे हैं, आदिवासी भाई हमारे कहने का मतलब है ये जानवर ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ब्राह्मण को इसलिए हमने नहीं काउंट करते हैं कि ब्राह्मण ही लाया है इन लोगों को, ब्राह्मण को बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जब उस पर अत्याचार होता है तो उसको मजा नहीं आता है, तो हम क्या करें।